हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। अभी हूँ मैं अपने किचन के एरिया में एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मेस हुआ है। देख सकते हैं आप कितना मेस है। पैर रखने की जगह नहीं है। मुझे पता है मैं कैसे नीचे से चुईया की तरह आई हूँ यहाँ पर। ऐसे चुईया की तरह घुसना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है यहाँ से। देखो सारे में ये बल्लियाँ वगैरह बंधी हुई हैं एंड ये दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ऊपर सीलिंग, ये कल ये लोग आए थे तो ये सीलिंग बना के गए। देखिए ये जो एक्स्ट्रा एरिया बड़ा है मेरी किचन का, उसमें ऊपर इन्होंने जाली लगाकर सीलिंग बनाई है कुछ इस तरह से। एंड आज इन लोगों को आना था बट अभी तक ये लोग आए नहीं हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का वर्क करा लिया मैंने, छोटा मोटा जो भी माइनर सा कराना था एंड वो करा लिया है। आज ये लोग आए नहीं हैं, आज का ऑफ कर लिया इन लोगों ने। मेरा एक दिन और टल गया। जो काम मेरा 5 दिन में बोल रहे थे निमट जाएगा, उसमें 3 दिन का तो इन्होंने ऑफ ही ले लिया। तो अब देखिए क्या होता है, कब तक निमटता है मेरा। बट देखकर हाँ कुछ अच्छा सा लग रहा है कि हाँ कुछ लाइक हो रहा है। तो मैंने मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ बहुत इंटीरियर में लाइक करा रही हूँ। मैंने बताया था बस थोड़ा सा मेरी किचन एक्सपैंड हो जाए, उसके लिए मैंने स्टेप लिया। एंड उसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, माइनर सा वर्क और है जो मैं कराऊंगी। किचन एक्सटेंशन के पीछे मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, 3 रिक्वायरमेंट्स थी मेरी किचन एक्सटेंशन के पीछे। मैं चाहती हूँ बस वो मेरी फुलफिल हो जाएं। और उसके अलावा जैसे थोड़ा सा होता है ना इंटीरियर्स पे ध्यान देना, कि किचन में भी आजकल लोग इंटीरियर्स वगैरह करा रहे हैं। तो अभी मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं सोच रही। इन फ्यूचर इंटीरियर्स में तो बहुत चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत कुछ करा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो सामने वाला पिलर है, ये इस तरह से, ये जो सामने पिलर सा है ना, ये इस साइड देखिएगा आपको इधर जिस पे प्लास्टर हो रहा है ये, और एक पिलर ये छोटा सा पतला सा ये है। तो इस पे हम कुछ भी करवा सकते हैं अदर देन पेंट। हम कुछ और भी करवा सकते हैं इसके ऊपर इंटीरियर्स में। एंड जैसे टाइल्स वगैरह भी ब्रेक हुए हैं तो कुछ हमें वो भी करवाना पड़ेगा। तो किचन के पर्पस से बिल्कुल अलग आते हैं टाइल्स, वो भी लगवा सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं इंटीरियर्स में। तो ऊपर भी कुछ लाइट्स तो मैंने करवाई नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसी रहा मेरा रूटीन का। अदरवाइज़ तो इसमें ये जो सीलिंग करवाई थी इसमें लाइट्स वगैरह भी लगवा सकते थे हम। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा फोकस ये कर रही हूँ कि बस थोड़ा एक्सटेंशन का काम हो जाए, मेन थोड़ा सा ये कवर अप हो जाए। यहाँ से क्लीनिंग वगैरह करके मैं प्रॉपर किचन वगैरह यहाँ शिफ्ट अप कर लूँ। एंड फिर मेरी प्लानिंग्स यही है कि नेक्स्ट ईयर देखूँगी अब जो भी मेरे को कराना है। तो बस गाइज यही मेरा थोड़ा सा किचन एक्सपेंशन का वर्क था, जो कि अभी वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। ये ऊपर सीलिंग वगैरह इन्होंने बनाई है जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। एंड अभी से देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी थोड़ा बड़ा सा लुक आ गया, अच्छा सा। मुझे बहुत एक अच्छी सी फीलिंग हो रही है क्योंकि मेरी तो 90% लाइफ 10% लाइफ मेरी वर्शिपिंग में चली जाती है, होम टेम्पल में, जिसको मैं सोचती हूँ कि हाँ उसका थोड़ा सा मेकओवर करूँ। एंड 90% लाइफ मेरी यहाँ किचन में गुजरती है। तो यही मेरा एक एक बेल है जिसमें मैं रोटेट करती रहती हूँ एक कमरे से दूसरे कमरे में। तो मन में अंदर से ये फीलिंग आती है कि हाँ थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाए। एंड वैसे मैं बहुत क्रिएटिव हूँ अपने लेवल पे। मैं जो भी कुछ थोड़ा बहुत इंटीरियर्स कर सकते हो अपनी किचन के, वो मैं करूँगी। एंड आप लोगों के साथ अपने आने वाले व्लॉग्स में मैं शेयर भी करूँगी। सो गाइज जैसे अभी थोड़ा सा किचन एक्सपैंड कराने की जो ये सोचा है, तो मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से कि कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किचन में जो मैं चाह रही हूँ कि फुलफ़िल हो जाएं। जैसे कि मैं ये चाह रही थी कि मेरा जो डाइनिंग एरिया है ना, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मैंने जो डाइनिंग टेबल जब मैं वहाँ रखती हूँ ना, खाली अगर वहाँ पर लाइक मैं डाइनिंग टेबल भी अगर वहाँ पर रखती हूँ खाली, तो भी प्रॉपर चेयर्स खुलती नहीं है।
बहुत मैस हो जाता है वहाँ पर। तो मैंने बताया था अपने ब्लॉग्स में कि काफ़ी टाइम पहले मैंने डाइनिंग टेबल को तो कन्वर्ट कर लिया था आयरनिंग टेबल में। मैंने अपना एक आयरनिंग स्टेशन बना रखा है रूम में, जिसमें आयरनिंग टेबल पर मैं क्लोथ्स आयरन करती हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि जैसे डाइनिंग एरिया मेरे पास जितना भी है, मतलब छोटा ही है अकॉर्डिंग टू माई डाइनिंग टेबल, थोड़ा सा मुझे लगता है कि छोटा है। वैसे ठीक है, जितना भी हमें एरिया मिलता है हम अपनी यूसेज के हिसाब से ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डाइनिंग टेबल थोड़ा छोटी भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 6 वाली डाइनिंग टेबल है, 6 सीटर, तो मैं 4 सीटर भी ले सकती हूँ डाइनिंग टेबल। सो जैसे लाइक डाइनिंग मैंने बताया था मुझे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना बहुत ज़्यादा मैं एडमायर करती हूँ। एंड डॉटर की एंड इनकी कंपनी तो मुझे नहीं मिलती है, बट मेरे बेटे को भी पसंद है डाइनिंग टेबल पर खाना खाना। एंड डाइनिंग एरिया इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। डाइनिंग एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का। एंड क्रॉकरी सेक्शन भी पहले मैंने सोचा था वहीं क्रॉकरी सेक्शन, मैंने बताया ना इतनी स्पेस नहीं है, तो क्रॉकरी की तो सारी अकोमोडेशन मैंने यही प्लान करा है कि मैं अपनी किचन में करूँगी। मेरे पास जितनी भी क्रॉकरी है, चाहे वो 4-5 जगह रखी है, 5-6 जगह कहीं पर भी रखे, मैं ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं कि सारी ही क्रॉकरी मतलब मेरी किचन में सारी प्लेस्ड रहे, सो डैट मुझे जिस क्रॉकरी को भी यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर लूँ। तो मेरा पहला रीज़न किचन एक्सपेंशन का यही था कि मैं अपनी सारी क्रॉकरी जितनी भी मेरे पास है वो सब कुछ मैं किचन में रख लूँ। सेकंड मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि मेरे जितने भी अप्लायंसेस हैं मेरे पास, जैसे कि एक हमारे पास गैस का तंदूर होता है जिसमें हम तंदूरी रोटी बनाते हैं, एयर फ्रायर होता है जिसमें कि हम ग्रिलिंग वगैरह कर लेते हैं, पनीर टिक्का ज़्यादातर बनता है उसमें, और बहुत चीज़ें बनती हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर हमारी किचन में प्रॉपर स्पेस नहीं है तो हम इधर उधर स्टोर करते हैं, फिर मिलती नहीं है। तो अप्लायंसेस प्रॉपर फंक्शन में आ सकें तो वो भी इस वजह से ही मैंने किचन एक्सपैंड करी है, सो डैट इन फ्यूचर मैं वहाँ पर एक काउंटर टॉप ले सकूँ। सेकेंड थिंग वॉज दिस। थर्ड थिंग वॉज कि मेरे को एक सिंक में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो मैं सोच रही थी कि एक छोटी सिंक वहाँ पर और लगवा लूँगी। एंड उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगी अपने एक ब्लॉग में कि 2 सिंक लगवाने के क्या एडवांटेजेस हैं। देन इज क्रॉकरी हो गया हमारा, एंड अप्लायंसेस हो गए हमारे, एंड सिंक हो गया हमारा। हाँ, फोर्थ इज़ माई रेफ्रिजरेटर। मेरा जो डाइनिंग एरिया है उसमें मैंने रेफ्रिजरेटर प्लेस किया हुआ है। तो वैसे तो हर चीज़ की जब आदत हो जाती है तो कुछ भी हार्ड नहीं लगता हमें। तो मुझे तो आदत हो चुकी है किचन से पूरा ट्रैवल कर कर रूम में से जाने की, एंड बाहर लॉबी में मेरा रेफ्रिजरेटर रखा है। बट मैं यही चाह रही थी कि मेरा जो रेफ्रिजरेटर है उसको भी मैं अपनी किचन में ही प्लेस कर सकूँ। तो एक रिक्वायरमेंट मेरी ये थी। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी किचन में जिनकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मैं किचन एक्सपैंड कराऊंगी। ठीक है, तो अभी गाइस मेरा किचन एक्सपेंशन का वर्क चल रहा है। मैं अपने हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा जो भी वर्क होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरह से मेरा वर्क चल रहा है। एंड अभी मैंने जैसे मैंने बताया अभी सीलिंग करवाई, तो उसमें लाइट्स वगैरह भी सजेस्ट करी थी। मतलब आजकल सभी लगवाते हैं लाइट्स, तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि सब लोग रूफ में लाइट्स लगवाते हैं, अच्छी भी लगती हैं। एंड एक से एक किचन देख लीजिए आप, लाइट्स वगैरह तो सभी लेते हैं। बट मैंने थोड़ा सा इस चीज़ पे अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंटीरियर्स बात की बात है। मैं फोकस कर रही हूँ अभी पहले अपनी बेसिक नीड पर, वो यही है कि किचन मेरी एक्सपैंड हो जाए। और मेरी जो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया किचन एक्सपेंशन का, वो मेरा पूरा हो जाए। एंड इंटीरियर्स हम बाद में देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लो बजट में अच्छा मेकओवर कर सकते हैं हम किचन का, तो वो सब मैं बाद में उन चीज़ों पर फोकस करूँगी इन द कमिंग ईयर 2025 में। अभी मेरा बस जो ये है वो सब कुछ एक्सपैंड होने के बाद, किचन पूरी क्लीन होने के बाद, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैं पहले पूरी करूँगी अपनी, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा थोड़ा इंटीरियर्स पर ध्यान दूँगी किचन के। तो गाइस आपको मेरे व्यू पॉइंट्स कैसे लगते हैं, एंड आपको मेरा आज का ब्लॉग अगर पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर, एंड इस पर अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, किसी तरह की कोई सजेशंस हैं मेरी किचन को लेके, तो ये मोस्ट वेलकम टू गिव, आप दे सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आज का तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलते लव यू, बाय।